Hello, people. This is Advocate Akshay, and I'm back with another topic of today, which will be the real estate problems and the remedies available in our Indian laws to forsake it. So, the basic thing about today will be like बहुत सारे लोग आज के टाइम पे फ्लैट्स खरीदते हैं. घर खरीदना इज़ कंपेरेटिवली वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एन इंडिविजुअल नाउ डेज. तो फ्लैट्स जब खरीदते हैं तो इट्स नॉट दैट इजी कि आप जाओ, आप पैसे दो और आपके पास फ्लैट का पोजीशन आ जाएगा, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा. ये करके आजकल इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू से कि इतना ही ईजीली आपको फ्लैट मिल जाए. आजकल फ्लैट्स जो बनाते हैं वो बड़े बड़े एस्टीम्ड बिल्डर्स बनाते हैं, जिनका बिल्डर्स का नाम सबसे रिचेस्ट लोगों के अंदर आता है आजकल इंडिया में. तो it's very difficult to actually fight them because they are actually big solid parties which actually their credit limit is too much, and their chances of your flat turning into exact what you want is actually very difficult nowadays. सो प्राइमरीली मैं आपको वो रेमेडीज़ बताऊंगा विच अ होम बायर हैज़ विथ देम the rights which the government, which the authorities, which the legislature has given to a home buyer. So we'll start off with an example कि एक आदमी ने एक फ्लैट खरीदा दिल्ली के अंदर बहुत ही एस्टीम्ड बिल्डर के थ्रू. तो सिचुएशन स्टार्ट होती है 2016 से पहले. तो उस बायर के पास सिर्फ एक राइट था कि वो कंज्यूमर कोर्ट में जाएगा, कंज्यूमर कोर्ट में जाके बोलेगा कि ऐसा ऐसा बिल्डर से मैंने घर खरीदा था, मैंने घर खरीदा और मेरे को ये घर टाइमली पोजीशन में नहीं आया मेरे पास. तो कंज्यूमर कोर्ट के अंदर वो मैटर 5 साल तक चलेगा. 5 साल के अंदर अंदर अगर उस बिल्डर ने वो घर बना के दे दिया तो आपको कोई चार्जेस नहीं मिलेंगे कि आपको इतने टाइम तक आपका डिले हुआ, आपने लिटिगेशन चार्जेस दिए, आपने इस चीज़ के लिए परेशान होकर कोर्ट में खुद मूव किया था आपने एप्लीकेशन. इसका कोई चार्जेस नहीं मिलते और फाइनली आप उसी फ्लैट में रह रहे होते हो. 5 साल का डिले होता है उस फ्लैट के आपको पोजेशन मिलने में, और फिर भी आपको उसके लिए कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा. 2016 में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट फॉर्म किया विच इज़ कॉल्ड द रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी. उस रेरा के जो अथॉरिटीज़ आती है, रेरा के जो अथॉरिटीज़ ने ये कहा कि अब हर होम बायर को 2 राइट्स मिलेंगे. पहला राइट है इंटरेस्ट ऑन द डिलेड पोजेशन. उस पीरियड के लिए इंटरेस्ट मिलेगा जिस पीरियड का डिले हुआ है बिल्डर के थ्रू. सेकंड, रिफंड. रिफंड इज़ बेसिकली अभी तक आपने जितना भी पैसा दिया है, अगर उन्होंने अग्रीमेंट को वायलेट किया है बिल्डर ने, तो आपका सारा का सारा पैसा रिफंड आ जाएगा. अब बेसिकली ये अग्रीमेंट क्या होती है? ये अग्रीमेंट होती है बिल्डर बायर अग्रीमेंट या फ्लैट बायर अग्रीमेंट, ऐसे अलग अलग नाम से इस अग्रीमेंट्स को जाना जाता है. इस अग्रीमेंट के अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं कि एक होम बायर ने और एक बिल्डर ने क्या क्या चीज़ों के ऊपर एमिकेबली सेटल किया है और ये अग्रीमेंट बनाई है. ये अग्रीमेंट बनाने के बाद दोनों के दोनों इस अग्रीमेंट से ऑब्लाइज्ड हैं. अगर होम बायर डिले करता है अपने इंस्टॉलमेंट्स देने में तो उस पर भी इंटरेस्ट लग सकता है. अगर बिल्डर डिले करता है अपना पोजेशन देने में तो उस पर भी इंटरेस्ट लग सकता है. और अगर सारी की सारी कंडीशन सब सेटिस्फाई हो जाती है और होम बायर इज़ एक्चुअली एलिजिबल फॉर द रिफंड, तो होम बायर रिफंड भी मांग सकता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम अगर पोजीशन टाइम पे नहीं मिलता है तो. अब इसमें प्रॉब्लम ये आने लग गई कि बिल्डर्स बैंकरप्ट होने लग गए. बिल्डर्स जब बैंकरप्ट होने लग गए तो ये दोनों के दोनों जो रेमेडीज़ थी रेरा के पास, वो दोनों रेमेडीज़ किसी काम की नहीं थी. जब वो बैंकरप्ट होने लग गए तो कंपनीज बंद होने लग गई, बिल्डर्स ख़त्म होने लग गए, और इन अ डिफरेंट सिनारियो वो बिल्डर्स अपने आप को ख़त्म करके दूसरे नाम से रीइंस्टेट कर लेते थे. तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आने लग गई. उसके बाद सामने आया NCLT. NCLT इज़ नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल. नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इट डील्स विद द IBC विच इज़ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोर्ट. तो अब इसके अंदर 2 तरह के लोग आते हैं विच इज़ ऑपरेशनल क्रेडिटर्स एंड द फिनेंशियल क्रेडिटर्स. तो 2 तरह के लोग एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं NCLT में. ऑपरेशनल क्रेडिटर्स वो होते हैं जो किसी से पैसे मांगते हैं इन रिटर्न ऑफ गुड्स.
अगर मैंने किसी को कोई सामान पहुंचाया, सामान का मेरे को पैसा नहीं मिला, तो आई विल बी फाइलिंग एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 वेर आई विल बी फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑपरेशनल क्रेडिटर। सेक्शन 7 में वो लोग फॉल करते हैं जिन्होंने किसी और को पैसे लेंड किए और पैसे उसने वापस टाइमली नहीं दिए। सर हेयर आई विल बी फॉलिंग अंडर द प्रोविजन ऑफ फिनेंशियल क्रेडिटर। तो रिसेंट आईबीसी के अमेंडमेंट में होम बायर्स को सेक्शन 7 विच इज़ द फाइनेंशियल क्रेडिटर के टर्म्स के एम्बिट के अंदर लेकर आ गए। अब यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि जब कंपनीज बैंकरप्ट हो रही है, जब बिल्डर्स बैंकरप्ट हो रहे हैं, तो उनकी बैंकरप्सी के बाद उनकी कंपनीज के जो एसेट्स हैं उन एसेट्स को बेचा जाता है, उनको अटैच किया जाता है और वो एक आईआरपी सब संभालता है। आईआरपी के हाथों में पूरी कंपनी दे दी जाती है और वो सारे के सारे जब एसेट्स को बेचा जाता है, उनसे जो पैसे आते हैं वो इन होम बायर्स को दिया जाता है। तो रेमेडीज सारी की सारी अवेलेबल है, सारी अथॉरिटीज, सारे ट्रिब्यूनल, सारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने ये सारे रेमेडीज अवेलेबल करवाए हैं। बट द बेसिक प्रॉब्लम इज वो होम बायर्स को ये राइट नहीं पता कि उनको ये सारे राइट्स अवेलेबल हैं अगर उनके साथ कोई भी तरह का फ्रॉड होता है तो। सो दिस विल बी दी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या आपके पास राइट्स हैं। ये बेसिक अवेयरनेस है जो कि होनी चाहिए उन सारे लोगों के पास, स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ लोग जो कि फ्लैट्स खरीद चुके हैं या फ्लैट्स खरीदना चाहते हैं और उनके साथ अगर किसी भी तरीके का फ्रॉड होता है, उनके अगर डिले आता है बहुत ज़्यादा फ्लैट के पोजीशन मिलने में, तो उनके पास क्या क्या राइट्स है एक्चुअली टू मूव इनटू अ कोर्ट। तो एक लास्ट टिप विच आई लाइक टू गिव टू ऑल दी बायर्स ओवर देयर। सो अगर आज की सिचुएशन को देखते हुए हम ये सोचा जाए कि हमारे को नया फ्लैट खरीदना है, तो आई विल रिकमेंड यू पीपल टू एक्चुअली बाय और टू मूव इन टू अ रेडी टू मूव फ्लैट। जो फ्लैट्स पहले से बने हुए हैं, इट्स कंपेरेटिवली ईजियर कि आप उसके अंदर इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने के बाद आपको एक सर्टेन टाइम दे दिया जाएगा कि आज के 2 महीने बाद आप इस फ्लैट में आके मूव कर सकते हैं, क्योंकि वो फ्लैट पहले से बना हुआ है। अंडर कंस्ट्रक्शन वाले जो फ्लैट्स होते हैं आजकल, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है और इस प्रॉब्लम्स के कारण बहुत सारा पैसे का नुकसान होता है। और क्योंकि कोर्ट्स में बहुत सारे रेमेडीज़ मिलने के बावजूद भी टाइम एक ऐसी चीज़ है जो जुडिशरी को चाहिए ऑब्वियसली, और कोई तरीका नहीं है हमारे पास लीगली रेमेडी लेने का। बट टाइम एक ऐसी चीज़ है जो जुडिशरी लेता है। ईच एंड एवरी पर्सन नोज अबाउट दिस कि जुडिशरी में टाइम लगता है। अगर आप किसी भी ट्रिब्यूनल, किसी भी अथॉरिटी, किसी भी कोर्ट में जाते हैं तो आपको वहाँ पे अपना टाइम देना पड़ेगा। तो इट्स बेटर कि हम कोर्ट के अंदर अपने राइट्स को एग्जर्ट करें उससे पहले खुद से थोड़ा सोच के, और इस चीज़ को में दिमाग लगा के ये करें कि हम पहले ही रेडी टू मूव फ्लैट्स में इन्वेस्ट करें ताकि हमारे को आगे प्रॉब्लम ना हो। तो this will be all for today, and if anyone has any query regarding this topic, they're welcome to raise questions in the comment section, and I'll be very honored to answer them. Thank you so much.